जी अस्सलाम मैं खैर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारी इस वीडियो में थोड़ी सी बात करेंगे फाइनेंशियल्स के हवाले से, क्योंकि फाइनेंशियल मामला जो हैं वो कुछ एक तो जो मेरे हिसाब से चेंज हुआ। साथ में एक बच्चे की एग्जांपल दूंगा। इन भाई का भी आरपी अप्रूव होके आया है और ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, क्योंकि इन भाई के लिए मुझे लग रहा था कि दे विल आस्क फॉर मोर डॉक्यूमेंटेशन हर सूरत, बिकॉज जैसे वो पिछले टाइम पे लगे हुए थे कि और डॉक्यूमेंटेशन फाइनेंशियल्स बहुत हार्ड, ये चेकिंग वो चेकिंग, मुझे लग रहा था कि ये इस भाई के लिए डेफिनेटली मांगेंगे। अब ऐसा क्यों था ये मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा आगे सारी इनकी डिटेल, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों, मैं भी क्यों सरप्राइज हूँ कि इस भाई से कुछ डिमांड नहीं किया गया माशाल्लाह और इसको अप्रूव कर दिया गया है। इट वॉज फ्रॉम इंसब्रुक, और इंसब्रुक वैसे भी रिलेटिवली थोड़ा आसान है, लेकिन स्टिल वियना जाते हैं सब सारे फाइनल अप्रूवल के लिए और सारा कुछ। बट इट वॉज क्वाइट मेरे लिए सरप्राइजिंग था। जैसे पिछले दिनों फाइनेंशियल मामला चल रहे थे, तो मैं आपके साथ केस डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, आजकल फाइनेंशियल मामला जो हैं वो पहले की तरह हार्ड नहीं है अब आजकल। ठीक है, बहुत सारे बच्चों से देर आस्किंग फॉर मोर मनी, वो तो मतलब यूरो का रेट के डिफरेंस की वजह से ऊपर चला गया मामला। बट जो पहले था ना कि ये ट्रेल दे दें, ये ट्रेल दे दें, ऐसे दे दें, पैसे कहाँ से आए, ये वो फलाना सब कुछ, तो वो आजकल नहीं हो रहा। ठीक है, मेरे बहुत सारे केसेस हैं, 10-15 केसेस हैं जिसमें उन सब ने यही डिमांड किया कि आप पैसे थोड़े से बढ़ा दें। 40-50 हज़ार कम है, कुछ इस तरह कम है, वो पैसे इंक्रीज करें, देन दे आर गुड टू गो। उन सब के आरपी अप्रूव होकर आ रहे हैं। मतलब जो पहले मामला थे ना कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये कौन है, ये कैसे ट्रेल दें, ये दें वो दें, आजकल नहीं हो रहा। ठीक है, एक चीज़। और दूसरा ये है कि जो और मामला थे जैसे आरपी धड़ाधड़ अप्रूव हो रहे थे, वो भी नहीं हो रहे आजकल। स्लो हुआ प्रोसेस, सबको पता है आजकल। अपना ड्यू प्रोसेस, अपना टाइम पूरा ले रहे हैं, क्योंकि एक तो या तो एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, या फिर ये है कि या फिर उसका मामला ये है कि जो पहले उनका बैकलॉग था, उनका पहले एक अपना बैकलॉग जो है फ़ौरन से उसको कवर कर लें, और बैकलॉग कवर करने के बाद फिर हम अपने मामला जो हैं उनको बेहतर तरीके से करने की तरफ, मतलब जैसे रैंडम अपनी स्पीड है उस पर ले आए। तो आजकल स्पीड स्लो है आरपी अप्रूवल्स की, वो अपना 2.5 महीने 3 महीने पूरा लेना शुरू हो गया है। अच्छा, अब इस भाई का केस पर्टिकुलरली इस भाई का केस इस वजह से कि यार डेफिनेटली उस भाई ने पैसे कहीं से लिए हैं, ऑल सारा कुछ अपनी स्टेटमेंट शो करने के लिए। और उस भाई ने पैसे सिर्फ रखे 1 मंथ के लिए। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि पैसे आपके पास होने चाहिए, बाकी उसने अपनी स्टेटमेंट 6 मंथ्स की दी। ठीक है, अब इस भाई का मामला क्या था? इस भाई का मामला ये था कि इसकी, चूंकि मामला थोड़े से ज़रा इस किस्म के थे कि पैसे बाहर से पकड़े हुए थे एंड ऑल सारा कुछ, तो हमें लग रहा था कि इसको जस्टिफाई करना ज़रा मुश्किल होगा थोड़ा सा। बड़ा इस भाई के साथ डिस्कशन रही कि इसको कैसे मामला करें, गोल्ड सेल, लैंड सेल, कोई बिजनेस, कोई समथिंग, क्योंकि ये इन भाई के वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें इंशाल्लाह। तो वो मतलब अब उनकी मदर हैं जो हाउस वाइफ हैं, और तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं पा रही थी कि हम इसको किस तरह कैटर करें, किस तरह ओवरकम करें इसको। तो बहुत मामला देखा कि कोई बिजनेस शो करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ वो करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सका। मतलब हमें कुछ समझ नहीं आती है किस तरह जस्टिफाई करेंगे पैसों को एंड ऑल सारा कुछ। पैसे भाई के पास पूरे थे, पैसे बन रहे थे, सारा कुछ वैसे भी किए, उनको पता। तो उसके बाद जी मामला ये निकला कि उन्होंने 2-3 स्टाम्प फरोशों से मिले। उन्होंने कहा जी मैं लैंड सेल कुछ शो करना चाहता हूँ, कुछ समथिंग लाइक दिस। तो उनको स्टाम्प वाले ने मशवरा दिया कि आप डायरेक्ट नॉर्मल रेजिडेंशियल लैंड मत शो करें, वो ट्रेस हो जाती है, उसकी ट्रेसेबिलिटी मिल जाती है, उसका सारा कुछ हो जाता है, सब कुछ एंड ऑल। तो आप ऐसा करें, एग्रीकल्चर लैंड कोई है तो वो शो कर लें। तो उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड शो किया कुछ। ठीक है, साथ उन्होंने अपनी मदर की एक बुटीक शो की। सही है, एक मदर की बुटीक शो की जिसपे उन्होंने एफपीआर के टैक्स रिटर्न बनाए, और 6 लाख समथिंग इनकम शो करके उसका एफपीआर टैक्स रिटर्न बनाया। और एफपीआर टैक्स रिटर्न बना के उनका वो शो कराया, 25 लाख रुपए की लैंड शो कराई, बाकी पैसे इधर से शो कराए बिजनेस से। ठीक है, थोड़ा बहुत जो एसेट था वो सारा कुछ रैंडम इसके साथ मिलके शो कराया। बट इट वाज रियली गुड डॉक्यूमेंटेड। तो उन्होंने एफपीआर के टैक्स रिटर्न भी बना लिए कि ये मेरी मदर की बुटीक है एक छोटी सी जो वो रन करती हैं, 6 लाख प्लस कुछ उनकी इनकम है एंड ऑल। उस पर एफपीआर टैक्स रिटर्न बनाया। एग्रीकल्चर लैंड सेल उन्होंने शो कराई कि जी ये एग्रीकल्चर लैंड था, ये हमने सेल किया है थोड़ा सा, और इसके थ्रू ये पैसे आए 25 लाख रुपए। वो पैसे उन्होंने पहले अपनी मदर का अकाउंट खुलाया, मदर का अकाउंट बिल्कुल फ्रेश, उसके अंदर पैसे डलवाए। ठीक है, ट्रेल बनाई कि जी ये पैसे मदर के अकाउंट में आए हैं, उसी तरह मदर को ट्रांसफ़र किए, मदर से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए, जो कि आरपी से सिर्फ 1 मंथ पहले शो किया था। स्टेटमेंट उन्होंने अपने अकाउंट उनका पास था पुराना, उन्होंने 6 महीने की अपनी स्टेटमेंट दी, उसमें उसकी नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो रही थी। कोई भाई अगर दे रहा है कुछ पैसे, भेज रहा है कुछ समथिंग लाइक दिस एंड ऑल सारा कुछ, तो वो उनकी अपनी ट्रांजेक्शन, कुछ अपने जो उसके पास पैसे थे वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे जो भी है, वो उनकी नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट थी, वो उन्होंने शुरू कराई। और उसके बाद बाकी जो है उन्होंने
ये सारे मामला अपनी मदर के अकाउंट में पैसे डाले, वहाँ से अपने अकाउंट में डाले, FPR की टैक्स रिटर्न बनाई, उनका बिजनेस शो करके एक छोटा सा हाउस होल्ड बिजनेस जो होते हैं एक वो उसका उसका वो बनाया, क्या कहते हैं, वो क्या उसको लेटर हेड उसका बनाया एंड ऑल सारा कुछ वो करके तो उन्होंने अपने मामला शो कर लिए। एंड टू माई एक्सटेंड इट वॉज मोर देन सरप्राइजिंग कि उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अल्हम्दुलिल्लाह इट वॉज एक्सेप्टेड विदाउट एनी प्रॉब्लम, और सारे पैसे उनके उनका चीट्स ओके, बाकी उनके पैसे भी पूरे थे क्योंकि उस टाइम पे यूरो का रेट ऊपर नहीं गया होता जिस टाइम उन्होंने सबमिट किए थे। 36 लाख की उन्होंने उस टाइम शो की एंड इट वॉज मोर देन ओके, नो क्वेश्चन वॉज रेज, नो नथिंग, और इट वॉज ऑल डन नाइसली। मतलब अगर डॉक्यूमेंटेशन जैसे आपकी पूरी है और सारा कुछ, तो आप अपने मामला खुद भी बहुत ईजी कर सकते हैं। ये केस मैंने इसलिए डिस्कस किया, चलो भाई को जल्दी ले लेंगे वीडियो में भी। तो ये केस डिस्कस करने का मकसद ये है कि आजकल पहली बात तो वही कि वैसे फाइनेंशियल मामला अब नहीं रहे, मतलब होनो गला नहीं रही हैं, लेकिन ये है कि यस इट्स गेटिंग ईजियर अगर आप इस तरह अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल सारा कुछ अच्छे तरीके से प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल सारा कुछ। एक और रिसेंटली केस भी है मेरे पास, उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें उन्होंने उस तरह नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने एक दो बातें पूछ ली उसको, क्या पैसे बाकी कहाँ से लाएंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे एंड ऑल सारा कुछ। तो वो केस भी हैं, लेकिन वो केस अब कम है। अब मोस्टली केसेस जो हैं वो उसको पैसे बस कह रहे हैं थोड़े से अब बढ़ाएं और पैसे बढ़ा के एंड ऑल गो एंड वेंट एंड गॉन। तो ये केस था, मैंने कहा चले मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ एंड ऑल ये मामला कैसे हैं। तो बात वही है कि अगर आप अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं जैसे इस भाई ने किया, तो आपके लिए चांसेस बहुत बेहतर एंड पे हो जाता है। तो दिस वॉज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।